तो ये प्रसंग किष्किंधा कांड से लिया गया है। देखिए, श्री हनुमान जी महाराज सारे कपियों को साथ लेकर और अंगद जी को सेनापति बनाकर माँ सीता की खोज में दक्षिण दिशा की तरफ निकलते। अब तो श्री हनुमान जी महाराज निकल तो गए माँ सीता को ढूंढने। अब वो ढूंढते ढूंढते सारे जो कपि थे वो भूख प्यास से व्याकुल हो गए और एक गुफा के अंदर चले गए। तपस्विनी माँ स्वयं प्रभा मिलती हैं। स्वयं प्रभा माँ उन्हें समुद्र के किनारे पहुंचाती हैं और चली जाती हैं। अब सारे कपि जो है समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। अंगद जी रोने लगते हैं और कहते हैं कि क्या विपदा आ गई, अगर सामने जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे, पीछे जाएंगे पता ना लगाने के कारण सुग्रीव जी मार डालेंगे, बड़ी समस्या, अब क्या किया जाए। तभी उन्हें संपाति जी यानी कि जटायु जी के भाई मिले। संपाति जी ने कपियों का मार्ग प्रशस्त किया, उन्होंने बताया। संपाति जी कहते हैं कि मैं देखे हो तुम नाही, गीत है दृष्टि अपार, बूढ़ भय नत करते हो, कछुक सहाय तुम्हार। कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं आपकी और अधिक सहायता कर पाता। मैं इतना देख पा रहा हूं कि 100 योजन पार एक कूट पे माँ सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। मैं आपको इतना बता पाऊंगा, मैं इतना देख पा रहा हूं, क्योंकि अब मैं वृद्धावस्था में आ चुका हूं, इसलिए आपकी और सहायता नहीं कर सकता। अब जामवंत जी और परेशान, वो सोची इतना तो जटायु जी ने भी बताया था। संपाति जी कहते हैं एक और काम कर सकता हूँ, आपकी एक और मदद कर सकता हूँ। जामवंत जी खुश हो गए, बोलती तो जामवंत जी ने कहा बताइए बताइए आप और क्या मदद कर सकते हैं। तो संपाति जी कहते हैं कि माँ सीता का पता कौन लगा सकता है आप सभी में से, मैं ये बता सकता हूँ। जामवंत जी ने सारी कपियों को लाइन से लगा दिया, लाइन से खड़ा करवा दिया। संपाति जी बोले कि देखने की बात नहीं है, जो 100 योजन की छलांग एक बार में लगा ले वो वही समुद्र पार कर सकता है। कि 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर, तो 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। एक छलांग में 1200 किलोमीटर की दूरी जो तय कर लेता है वही समुद्र पार करने की क्षमता रखता है। अब जामवंत जी परेशान कि अब क्या किया जाए। जामवंत जो साथ में कपि लाए थे, जामवंत जी सारे कपियों को एक एक कर पूछने लगे कि कौन जा सकता है 100 योजन, कौन पार कर सकता है। एक कपि ने डरते डरते कहा कि जामवंत जी मैं लगा सकता हूँ, मैं 50 किलोमीटर की छलांग लगा सकता हूँ। जामवंत जी बोले ये तो बहुत कम है, कोई और बताओ। एक ने बोला कि जामवंत जी मैं 80 किलोमीटर की छलांग लगा सकता हूँ। जामवंत जी खुश हो गए, बोले अरे वाह, ये तो सब आगे बढ़ रहे। बोलते कि अरे बहुत अच्छा, आगे बताओ आप कौन जा सकता है। एक कपि ने कहा कि जामवंत जी मैं 90 किलोमीटर की छलांग लगा सकता हूँ। जामवंत जी बोले 90 किलोमीटर, अगर तुम 99 भी छलांग लगाए ना और 100 योजन पार नहीं कर पाए, 99 भी गए तो वहां डूबकर उधर ही मर जाओगे। ऐसा कोई चाहिए जो 100 योजन पार जा सके, यानी 1200 किलोमीटर पार कर सके, ऐसा कोई चाहिए। अब सब परेशान। अंगद जी ने बोला कि जामवंत जी जाने को तो मैं जा सकता हूँ, परंतु वापसी में संशय। अब जामवंत जी मन में सोचे जब जा ही नहीं सकते हो तो बोल क्यों रहे। फिर बोले अरे नहीं, आप तो हमारे सेनापति हैं, आपको हम कैसे भेज सकते। तो इस बात से जो जामवंत जी है बहुत ही उनका मन बहुत दुखी हुआ और सारे कपियों को बुलाकर कहते हैं कि बलि बाधित प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरिनी न जाए, उभय घरी महदीन ही, 7 प्रदक्षिण धाय। जामवंत जी कहते हैं कि आप अपने आप को युवान कहते हो, आप अपने आप को युवा कहते हो। अरे जब मैं युवा अवस्था में था, मैं जब युवान था तो श्री हरि नारायण ने जब श्री हरि बलि को बांधने के लिए त्रिविधकम रूप धारण किए थे, उस बढ़े हुए स्वरूप का मैंने एक घड़ी में 7 बार प्रदक्षिणा करी थी। और
आप सब अपने आप को युवा कहते हो?